हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालने की वैसे तो अनेकों विधि हैं, लेकिन हम तीन ही विधि की बात करेंगे। पहली विधि जो है दो परिमेय संख्याओं को जोड़कर एवं आधा करके। दूसरी विधि है दो परिमेय संख्याओं के बीच की दूरी को विभाजित करके। तीसरी विधि है दो परिमेय संख्याओं के हरों को बराबर करके। इन तीनों विधि द्वारा हम दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना सीखेंगे। तो चलिए एक प्रश्न के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न में दिया है कि 3/5 और 7/10 के बीच की पांच परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो चलिए इसे हल करते हैं। हम सबसे पहले पहली विधि द्वारा हल करेंगे, उसके बाद हम दूसरी विधि द्वारा हल करेंगे, उसके बाद हम तीसरी विधि द्वारा हल करेंगे। आपको जो विधि अच्छी लगे उस विधि का उपयोग करके आप किसी भी प्रश्न का हल कर सकते हैं। तो चलिए पहली विधि द्वारा हल करते हैं। 3/5 और 7/10 के बीच की पहली परिमेय संख्या बराबर इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 3/5 जोड़ 7/10 डिवाइड 2 मतलब 2। अब इन दोनों को बट्टा पर के जोड़ बनाएंगे। 5 और 10 का लघुत्तम हो जाएगा 10। 5 से 10 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार में डिवाइड होगा, और 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। 10 से 10 में डिवाइड करेंगे तो एक बार में डिवाइड होगा, और 1 से 7 में गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। बट्टा में 2 है तो 2 लिख लेंगे। अब 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। 13/10 है तो 10 लिखेंगे, फिर बट्टा 2 है तो 2 लिख लेंगे। ये बट्टा के रूप में तीनों है तो इसको तोड़ करके गुना के रूप में करेंगे। 13/10 गुना ये 2 है, इसमें बट्टा के रूप में 1 छुपा है तो इसको पलटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 13 में 1 से गुना करेंगे तो 13 हो जाएगा, और 10 में 2 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। इस तरह से 3/5 और 7/10 के बीच की पहली परिमेय संख्या 13/20 आया। चलिए दूसरी परिमेय संख्या निकालते हैं। दूसरी परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए जो प्रश्न में दिया है उसकी पहली परिमेय संख्या 3/5 में जो हम निकाले हैं, 3/5 और 7/10 के बीच की पहली परिमेय संख्या निकाले हैं उसको जोड़ देंगे। पहली परिमेय संख्या 13/20 आया है तो 13/20 लिखेंगे, और इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। 20 और 5 का लघुत्तम हो जाएगा 20। 5 से 20 में डिवाइड करेंगे तो 4 बार में डिवाइड होगा। 4 से 3 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। जोड़ 20 से 20 में डिवाइड करेंगे तो एक बार में डिवाइड होगा, और 13 में 1 से गुणा करेंगे तो 13 हो जाएगा। फिर बट्टा में 2 है तो 2 लिख लेंगे। 12 और 13 कितना होता है 25, तो 25 लिख लेंगे। बट्टा 20 है तो 20 लिख लेंगे, बट्टा 2 है तो 2 लिख लेंगे। फिर ये बट्टा के रूप में तीनों है तो इसको गुना के रूप में तोड़ेंगे तो 25/20 गुना 1/2। 25 से कम 25 बट्टा 20 दूनी 40। इसको कटाएंगे तो 5 पचे 25, 5 अठे 40। तो कितना आएगा 5/8। इस प्रकार 3/5 और 7/10 के बीच की दूसरी परिमेय संख्या आया 5/8। अब चलिए तीसरी परिमेय संख्या निकालते हैं।
तीसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए प्रश्न में दिए गए पहली परिमेय संख्या 3/5 में जो हमने दूसरी परिमेय संख्या निकाला है उसको जोड़ेंगे, 5/8 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। अब कैलकुलेशन करेंगे, 5 और 8 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 40। 5 से 40 में डिवाइड करेंगे तो 4 बार में 8 बार में डिवाइड होगा और 8 से 3 में गुना करेंगे तो 8 त्रिका 24। 8 से 40 में डिवाइड करेंगे तो 5 बार में डिवाइड होगा, 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, बट्टा 2 है तो 2 लिख लेंगे। 24 और 25 को जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, 49 बट्टा 40 बट्टा 2। अब इसको तोड़ेंगे तो 49 बट्टा 40 गुना 1/2 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो 49 एकम 49 बट्टा 40 दूनी 80। इस तरह से हमने तीसरी परिमेय संख्या निकाल लिया। इसी प्रक्रिया का उपयोग करके हम चौथी भी परिमेय संख्या निकालेंगे और पांचवी भी परिमेय संख्या निकालेंगे। तो चलिए चौथी परिमेय संख्या निकालते हैं। चौथी परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा, इसमें पहली परिमेय संख्या जो है 3/5 में जो हमने तीसरी परिमेय संख्या निकाला है उसको जोड़ेंगे, 49/80 आया है, 49/80 को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कैलकुलेशन करेंगे, 5 और 80 का लघुत्तम हो जाएगा 80 और 5 से 80 में डिवाइड करेंगे तो कितना बार में डिवाइड होगा? 5 एकम 5 3 5 36, 16 बार में डिवाइड होगा तो 16 से 3 में गुना करेंगे, 16 तिया 48 जोड़ 80 से 80 में डिवाइड करेंगे तो एक बार में डिवाइड होगा, 49 में 1 से गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा, बट्टा में 2 है तो 2 लिख लेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 8 17 का 7 दहाई में 1 4 4 8 1 9 बट्टा 80 बट्टा 2। अब इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 97/80 गुना 1/2। इसको गुना करेंगे 97 में 1 से तो 97 हो जाएगा, बट्टा 80 में 2 से गुना करेंगे तो 160 हो जाएगा। इस तरह हमने चौथी परिमेय संख्या भी निकाल लिया। अब चलिए इसी प्रक्रिया का उपयोग करके हम पांचवी परिमेय संख्या निकालते हैं। तीन बटा 5 में चौथी परिमेय संख्या निकाले हैं उसको जोड़ेंगे, 97/160 2 से डिवाइड कर देंगे। अब कैलकुलेशन करेंगे, 5 और 160 का एलसीएम हो जाएगा लघुत्तम 160। 5 से 160 में डिवाइड करेंगे तो कितना बार में डिवाइड होगा? चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 32 बार में डिवाइड हो रहा है तो 32 से 3 में गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 3 तिहाई 9। 160 से 160 में डिवाइड करेंगे तो एक बार में डिवाइड होगा, 97 में 1 से गुना करेंगे तो 97 हो जाएगा, बट्टा में 2 है तो 2 लिख लेंगे। और 96 और 97 को जोड़ेंगे तो 6 7 13 का 3 9 9 18 18 1 19 बट्टा 160 बट्टा में 2 है। अब इसको तोड़ेंगे तो 193 बट्टा 160 गुना 1/2। 193 में 1 से गुना करेंगे तो 193 हो जाएगा, बट्टा 160 में 2 से गुना करेंगे तो 320 हो जाएगा। इस तरह से हमने पांचवी परिमेय संख्या भी निकाल लिया, अर्थात 3/5 और 7/10 के बीच पांचों परिमेय संख्या हमने निकाल लिया। अब चलिए हम दूसरी विधि से 3/5 और 7/10 के बीच की परिमेय संख्या निकालना सीखते हैं। अब चलिए दूसरी विधि से 3/5 और 7/10 के बीच की परिमेय संख्या निकालते हैं। सबसे पहले 3/5
और 7/10 के बीच की दूरी निकालेंगे। देखेंगे कि कौन 3/5 बड़ा है कि 7/10। 3/5 और 7/10 में कौन बड़ा है ये देखेंगे पहले। 3/5 और 7/10 में 7/10 बड़ा है, तो बड़ा और छोटा की पहचान कर लेंगे। अब चलिए इनके बीच की दूरी निकालते हैं। तो बीच की दूरी 7/10 माइनस 3/5। 10 5 का लघुत्तम 10 हो जाएगा। 10 से 10 में डिवाइड करेंगे तो एक बार में डिवाइड होगा, और 1 से 7 में गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। माइनस 5 से 10 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार में डिवाइड होगा, और 2 तिहाई 6। 1 बटा आया 10, मतलब बीच की दूरी जो है 1/10 है। अब बीच की दूरी का विभाजन करेंगे। हमें जितना परिमेय संख्या निकालना है उससे एक अधिक करके उतना बराबर भागों में विभाजित करेंगे। हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो दोनों परिमेय संख्या के बीच की दूरी को 6 बराबर भागों में विभाजित करना होगा। तो 1/10 को 6 बराबर भागों में विभाजित करना होगा। 5 परिमेय संख्या निकालना है तो 6 बराबर भागों में विभाजित करना होगा। अगर 7 निकालना होता तो 8 बराबर भागों में विभाजित करना होता है, मतलब 1 बढ़ा करके विभाजित करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/60। इतना करने के बाद अब 3/5 और 7/10 के बीच की परिमेय संख्या अब लिखेंगे। पहली परिमेय संख्या बराबर 3/5 में 1/60 को जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कैलकुलेशन करने के उपरांत हमें हो जाएगा 5 12 25 12 3 36 जोड़ 60 कम 60 1 37/60। तो पहली परिमेय संख्या में निकला 37/60, और दूसरी परिमेय संख्या निकालेंगे इसी तरह से। दूसरी परिमेय संख्या बराबर जो हमने परिमेय संख्या निकाला है पहली, उसमें बीच की दूरी को विभाजित किए हैं 6 बराबर भागों में, उसको जोड़ेंगे। 1/60 को जोड़ेंगे तो दूसरी परिमेय संख्या निकल जाएगी। अब कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 38/60। दूसरी परिमेय संख्या निकल करके आया 38/60। अब चलिए तीसरी परिमेय संख्या निकालते हैं। तीसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए जो हमने दूसरी परिमेय संख्या निकाला है उसमें बीच की दूरी को विभाजित किए हैं उसको जोड़ेंगे। 1/60 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60 60 कर लोगे तुम 60 है। 60 से 60 में डिवाइड करेंगे तो एक बार में डिवाइड होगा। 38 जोड़ 1 39/60। तो ये हो गया 39/60 तीसरी परिमेय संख्या। इसी तरह से चौथी परिमेय संख्या भी निकालेंगे। चौथी परिमेय संख्या बराबर तीसरी परिमेय संख्या में 1/60 को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो आएगा 39 जोड़ 1/60।
तो ये हो जाएगा 40/60। कटाएंगे, 0 0 कैंसिल आउट, 2 से कटाएंगे, 2 2 3 6, 2 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2/3। चौथी परिमेय संख्या आया 2/3। उसी तरह से पांचवी परिमेय संख्या भी निकालेंगे। चौथी परिमेय संख्या 2/3 आया है, उसमें 1/60 को जोड़ देंगे। अब कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 60 3 का लघुत्तम हो जाएगा 60, 3 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 20 बार में होगा, डिवाइड होगा, और 20 से 2 में गुना करेंगे तो 20 दूनी 40, जोड़ 60 में 60 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में डिवाइड होगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 1 41/60। इस तरह से हमने पांचवी परिमेय संख्या भी निकाल लिया, अर्थात 3/5 और 7/10 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकाल लिया। इसी तरह से आप किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच की परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अब चलिए तीसरी विधि द्वारा 3/5 और 7/10 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालते हैं। तीसरी विधि में सबसे पहले 3/5 और 7/10 के हरों का लसा निकालेंगे। हरों का लसा हो जाएगा 5 इसमें है और इसमें 10 है, तो 5 और 10 का लसा हो जाएगा 10। तो पहली परिमेय संख्या लिखेंगे, नया पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या बराबर 3/5, दूसरी परिमेय संख्या बराबर 7/10। देखिए, इन दोनों परिमेय संख्या में ऐसी संख्या से गुना करना है कि इन दोनों का हर जो है 10 के बराबर हो जाए। इसमें तो 10 है लेकिन इसमें 5 है, तो इसमें ऐसी संख्या से गुना करना है कि लसा जो हम निकाले हैं उसके बराबर आ जाए, मतलब 10 के बराबर आ जाए। तो इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे हर में, तो अंश में भी 2 से गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6/10। इसमें तो गुना करना नहीं होगा, हम चाहे तो 1 से भी गुना कर सकते हैं, इस 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 7/10 हो जाएगा, 7/10 का 7/10 ही हो जाएगा। तो देखिए 6/10 और 7/10 के बीच एक ही परिमेय संख्या आ रहा है, तो अनुमान से फिर ऐसी संख्या से गुना करेंगे कि हमें इसमें से 5 परिमेय संख्या आसानी से निकल जाए। तो चलिए हम 10 से गुना कर लेते हैं दोनों में। इसमें हमने 10 से गुना किया तो इसमें भी 10 से गुना करना होगा अंश एवं हर में। इसमें गुना करेंगे 6 दहाई के 60 और 10 दहाई के 100, और ये हो जाएगा 10 सत्ते 70/100। अब 60/100 और 70/100 के बीच की 5 परिमेय संख्या बराबर 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100 हो जाएगा। इस तरह 5 हम परिमेय संख्या लिख लिए। 60/100 का जो मान है 3/5 है, और 70/100 का मान है 7/10, तो हम लिख सकते हैं, अर्थात 3/5 और 7/10 के बीच की परिमेय संख्या बराबर 61/100, 62/100, 63/100, 64/100 और 65/100। इस तरह हमने तीनों विधि द्वारा 3/5 और 7/10 के बीच की परिमेय संख्या निकालना सीख लिया। तो आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि 3/5 और 7/10 के बीच की जो 5 परिमेय संख्या निकाला है तीनों विधि से, तो तीनों विधि में
अलग अलग मान आया है, पांचों परिमेय संख्या का अलग अलग मान आया है, तो कैसे या अलग अलग क्यों मान आया है, एक ही क्यों नहीं मान आया है? तो मैं आपको बता दूं कि दो परिमेय संख्या के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है। तो 3/5 और 7/10 के बीच की कोई भी परिमेय संख्या हो सकती है। ये निश्चित नहीं बताया जा सकता है कि यही परिमेय संख्या हो सकती है। अतः इसी प्रकार 3/5 और 7/10 के बीच की अलग अलग परिमेय संख्या आया तीनों विधियों में। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।